संस्कृत विद्यालय लाक्षणसरे भवतीनां स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृतभाषाविषये किंचित ज्ञास्यामः। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संस्कृत क्या है या संस्कृत किसे कहते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि संस्कृत एक भाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार प्रकट करता है, दूसरे के विचारों को समझता है। वह माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा के 3 रूप हैं: लिखित रूप, मौखिक रूप और सांकेतिक रूप। हम बात कर रहे हैं विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत की, जिसको देववाणी भी कहा जाता है, देव भाषा, गिरवाणगी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में बात करेंगे। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है, बनता है, जिसका अर्थ है शुद्ध, परिष्कृत एवं दिखेगो नहीं व्याकरण आदि दोषों से रहित भाषा। शुद्ध, परिष्कृत एवं व्याकरण आदि दोषों से रहित भाषा संस्कृत कहलाती है। व्याकरण आदि दोषों से रहित का अभिप्राय यह है कि संस्कृत भाषा में जैसा लिखा जाएगा वैसा ही पढ़ा जाएगा। अब हम बात करेंगे आगे कि व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की क्या आवश्यकता है। इसके विषय में लिखा गया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाएगा। वह शास्त्र व्याकरण शास्त्र के नाम से जाना जाएगा। उसे हम व्याकरण शास्त्र कहेंगे। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में बताया गया। वी धन आ, धन क्री, धन ल्युट, ल्युट के स्थान पर अन आदेश होकर के व्याकरण शब्द बना है। अब प्रश्न उठता है कि व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता क्या है या व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है। अगर व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, और अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होने वाला है। क्योंकि संसार का एक नियम है कि हम जिस किसी भी काम को करते हैं उसके पीछे हमारा एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित मकसद होता है। क्यों निरुद्देश्यम कार्यम मन्नम अपि न प्रवर्तते। उद्देश्य रहित कार्य में कोई भी व्यक्ति प्रवर्तित नहीं होता। तो हम जिस कार्य में प्रवृत्त है, जिस कार्य को करने में लगे हैं, उस कार्य का उद्देश्य क्या है, व्याकरण पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस विषय में बताया गया कि एक पिता है, वह अपने पुत्र को संबोधित करते हुए कहता है, हे बेटे तू और कुछ भी नहीं पढ़ सकता, फिर भी व्याकरण जरूर पढ़। क्यों? यद्यपि भवनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत सकृत। इस प्रकार उसने उदाहरण दिया। स्वजनः स्वजनो मा भूत, यदि हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे, व्याकरण नहीं पढ़ेंगे, जैसे हमें एक वाक्य बनाना है कि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, मैं अपने लोगों से स्नेह करता हूँ, तो हमें ऐसा लिखना चाहिए, अहम स्वजनेषु स्नेहम करोमि। मैं अपने लोगों से प्रेम करता हूँ, अपने लोगों से प्यार करता हूँ। अगर हमने व्याकरण का अध्ययन नहीं किया तो हम भूल करेंगे और इस स्वजन के स्थान पर हम ऐसा स्वय लिख देंगे। ऐसा स्वय लिखते ही इसका अर्थ बदल जाए। हम कहना तो ये चाह रहे थे कि मैं अपने लोगों से प्यार करता हूँ, अपने लोगों से स्नेह करता हूँ, और उसकी जगह हम कह बैठेंगे मैं कुत्तों से प्यार करता हूँ।
तो ऐसा नहीं हो जाए, अर्थ का अनर्थ नहीं बन जाए, उससे बचने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया, सकलम, सकलम, ये दो शब्द है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। इस सकल का अर्थ है संपूर्ण, अखिल, और इस सकल का अर्थ है खंड या टुकड़ा। जब हमें कहना है कि आप संपूर्ण गुणों के भंडार है, आप में सारे गुण है, तो ऐसा लिखा है तब तो ठीक है, और यदि इसकी जगह इस सकल के स्थान पर ऐसा लिख दिया तो अर्थ बदल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार एक शब्द का उदाहरण और लिया, सकृत, सकृत, इस सकृत का अर्थ है एक बार, इस सकृत का अर्थ मल। जब हमें एक वाक्य बनाना है कि वह सन्यासी है, वह एक बार भोजन करता है, यदि हमने इसको ऐसे लिखा है, सा सकृत खादति, सा सकृत खादति, तब तो वाक्य सही है, वाक्य का अर्थ सही है, सा सकृत खादति, वह एक बार खाता है। और हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है, और हम इस सकृत के स्थान पर ऐसा सकृत लिख दें तो अर्थ बदल जाएगा, वाक्य बन जाएगा वह मल खाता है, वह गंदगी खाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं कहना था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना आवश्यक है, व्याकरण पढ़ना जरूरी है। व्याकरण शब्दों का जनक शास्त्र है, शब्दों को बनाने वाला शास्त्र है। तो हमें जिस किसी भी भाषा का अध्ययन करना है तो उससे पहले उसकी सबसे छोटी जो इकाई है उसके विषय में पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई एक विज्ञान का विद्यार्थी है, वह मनुष्य के शरीर के बारे में अध्ययन करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई अर्थात कोशिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, कई उत्तक मिलकर के अंग बनते हैं, अंग से तंत्र दिखाई दे देगा। अब ठीक इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की न्यूनतम, भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है, वर्ण कहते हैं। भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण कहलाती है या उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। नक्षरति इति अक्षरः, जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते, आगे जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, वह इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण के अंतर्गत दो तरह के आते हैं, एक स्वर, दूसरे व्यंजन। स्वम राजते इति स्वराः, स्वर वे भाषाई चिन्ह हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जिनका उच्चारण स्वयं किया जा सकता है, वे भाषाई चिन्ह स्वर कहलाते हैं। स्वर लिख लीजिए, स्वर वे भाषाई चिन्ह है जिनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर संस्कृत में मूल रूप से अ, ई, उ, री और री, ये 5 मूल स्वर है संस्कृत। अ, ई, उ, री और री, इनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जिन स्वरों के उच्चारण में लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए का दीर्घ है आ, ऐसे ई का दीर्घ है ई, उ का दीर्घ है ऊ, री का दीर्घ रूप है री और री का दीर्घ होता नहीं है। इसके अलावा ए और ई को मिला करके ए स्वर बनाया गया, वह भी दीर्घ स्वर कहलाएगा। ए के साथ ए को मिला करके ऐ स्वर बनाया गया, वह भी दीर्घ स्वर है। ए के साथ ऊ मिला करके ओ बनाया गया, वह भी दीर्घ स्वर, और ए के साथ ओ मिला करके औ स्वर बनाया गया। ये सब
दीर्घ स्वर। इसके अलावा संस्कृत में होता है प्लुत, जिनका उच्चारण करने में दीर्घ से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। सभी स्वरों के इनके प्लुत रूप हैं। ये बात है अपनी स्वरों की। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वे भाषाई चिन्ह है जिनका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। जैसे अपन इस तथ्य को अंग्रेजी की भाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा डब्ल्यू और वाई को मिड स्वर के रूप में माना जाता है। जब ये किसी वर्ड के अंत में आते हैं तो स्वर की तरह कार्य करते हैं। हम ऐसा अंग्रेजी का कोई मीनिंग ढूंढे जिसमें इन 5 में से एक भी नहीं हो, अथवा अंत में डब्ल्यू वाई में, तो ऐसा अंग्रेजी में एक भी वर्ड नहीं मिलेगा जिसमें इन 5 में से एक भी नहीं हो, अथवा अंत में डब्ल्यू वाई में। क्यों? कारण यही है कि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अब संस्कृत भाषा में कुल 33 व्यंजन है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कु। कु का अभिप्राय है क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन है, क, ख, ग, घ, न। ये 5 क वर्ग के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही चू। चू का अभिप्राय होगा च वर्ग। च वर्ग में भी 5 व्यंजन होंगे, च, छ, ज, झ और ये। इसी प्रकार टू। टू का अर्थ होगा ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 है, ट, ठ, ड, ढ और हण। ये 5 हो गए। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम टू। टू का अर्थ होगा त वर्ग। त वर्ग में भी 5 है, त, थ, द, ध, न। इसी प्रकार आगे पू। पू का अर्थ होगा प वर्ग। प वर्ग में भी 5 है, प, फ, ब, भ और न। कादेव मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर के मैं तक ये कुल 25 व्यंजन है। ये 25 व्यंजन स्पर्श के नाम से जाने जाते हैं। इनकी स्पर्श संज्ञा होती है, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आते हैं य, व, र और ल। ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उससे आगे है 4 स, स और है। इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म। इस प्रकार 25 और 4 29 और 4 33। चलो दिखेगा, सुन तो रहा है। नीचे से है लिखा हुआ है, ऊष्म नाम है इनका। ये कुल 33 हो गए। अब प्रश्न उठता है ये 33 ही क्यों है, 36 क्यों नहीं किए, गे को शामिल क्यों नहीं किया, इसका क्या कारण रहा? तो अपन विचार करते हैं कि है जी अंतस्थ में, यह वरेला अंतस्थ में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि क्ष, त्र और गे, ये जो 3 व्यंजन है ये तीनों संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। इसका ऑपरेशन करके हम देखेंगे कि क्ष के अंतर्गत क, श और ए, ये 3 व्यंजन मिलकर के क्ष बना। ऐसी त्र में त,
रे और ए मिलकर के त्रय बना है। जे के अंतर्गत जे, ये और ए, ये जे। ऐसे और भी है, उदाहरण के लिए श्रेय है, दे है, कुछ ऐसे व्यंजन और है। तो ये सारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। जब हमारे पास स्वर है, व्यंजन है, तो हमें शब्दों का निर्माण करेंगे, शब्द बनाएंगे, क्योंकि व्याकरण शब्दों का शास्त्र है। ये बात हमने शुरू में की है। अब हम जानेंगे शब्द क्या है या शब्द किसे कहते हैं। लिखते हैं आगे, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता। तो लिखिए, वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। सार्थ का अभिप्राय है अर्थेन सहिता इति सार्थकः, अर्थ सहित है वो शब्द। हम एक उदाहरण से समझते हैं। कै एक वर्ण है, स्वतंत्र रूप से कै का कोई अर्थ नहीं। यदि हमें कोई कहे कि कै लेके आ जाओ या कै खा लो, कै पी लो, तो उसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब कै के साथ दूसरा कोई वर्ण मिलता है तब उसका अर्थ बनता है। जैसे कै के पास मैं लिख, अब ये शब्द हो गया कम। कम का अर्थ होता है अल्प, थोड़ा। उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे हमारे पास समय कम है, कम यानी थोड़ा। ठीक इसी प्रकार से इसके साथ एक वर्ण और लिख लेते हैं, कमल, कमल। अब इसका अर्थ है, कमल शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मन मस्तिष्क पर एक कीचड़ में उगने वाले पुष्प का चित्र बन जाता है। शब्द वो कहलाता है जिसका अर्थ हो। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यदि अर्थ नहीं है, यदि हम शब्द का ये भेद करें कि सार्थक निरर्थक, तो वो गलत है। शब्दों का, शब्द की परिभाषा में तब यह है जब उसका अर्थ है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। अब बात करते हैं शब्दों के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के? शब्दों के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी का अर्थ क्या है पहले ये जानते हैं। अविकारी का मतलब होता है अव्यय। ऐसे शब्द जो व्यय नहीं होते, बदलते नहीं है, परिवर्तित नहीं होते, वे शब्द अविकारी या अव्यय अर्थात। अपन इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यत् न वयति तद्। अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में समान रहते हैं, सभी विभक्तियों में भी समान रहेंगे, सभी वचनों में भी समान रहेंगे। इस प्रकार के शब्द अविकारी या अव्यय है। विकारी वे शब्द होते हैं जो वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, काल के अनुसार बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये सब विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा संज्ञा। किसी काम का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होंगे, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इसके 6 भेद हैं, उनकी आगे चर्चा करेंगे। इसी प्रकार किसी काम का करना, होना पाया जाता है, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया के 2 भेद होंगे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, आगे विचार करेंगे। और विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, ये बदलेंगे, इनके विषय में आगे चर्चा करेंगे। ये बात है अपनी शब्दों के प्रकार की, कि शब्द हमारे 2 प्रकार के हैं, विकारी
और अविकारी। अविकारी का मतलब अव्यय, जो बदलते नहीं है। तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो शब्द एक जैसे रहते हैं वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। और जो शब्द बदलते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज हम संस्कृत के विषय में इतनी ही चर्चा करेंगे। अग्रिम कालांश के लिए गुरु जी को बुलाते हैं। गुरुजी आपका क्या की क्लास है? अभी आगे गणित की क्लास होगी। कितनी क्लास की? अभी गुरुजी